गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इस पे हम देखने वाले हैं बेस एक्सीशन रिपेयर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पर बेस एक्सीशन रिपेयर देखें तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, अगर यहाँ पे समझो हमारे पास एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर कोई भी बेस मॉडिफाई हो चुका है, कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाई हो चुका है और उस मॉडिफिकेशन को अगर हमें रिमूव करना है, यानी कि उस मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को अगर हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम करते हैं बेस एक्सीशन रिपेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने बोला साइटोसिन नॉर्मली डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोसिन के अलावा अगर हम देखें तो यूरेसिल तो प्रेजेंट नहीं होता, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता। तो अगर साइटोसिन मॉडिफाई हो चुका है यूरेसिल में बाय डीअमाइनेशन के प्रोसेस से, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यूरेसिल को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यूरेसिल नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए में। इसी तरीके से अगर हमने बोला कि जो ग्वानिन है वो मॉडिफाई हो चुका है और ग्वानिन ने क्या बना लिया, ऑक्सोग्वानिन बना लिया, तो इस ऑक्सोग्वानिन को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम आवर डीएनए, क्योंकि ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते और अगर ये डीएनए में रहे तो विद टाइम ये क्या कॉज कर देंगे, म्यूटेशन कॉज करेंगे, जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन होता जाएगा। तो इसलिए हम इन यूरेसिल को और ऑक्सोग्वानिन को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बेस एक्सीशन रिपेयर यूज किया जाता है। अगर हम बेस एक्सीशन रिपेयर के बारे में बात करें तो इसमें किसको यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है एक एंजाइम को जिसका नाम होता है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, यही इस मॉडिफाइड बेस को पहचानने का काम करेगा और इस मॉडिफाइड बेस को रिमूव करने का काम करेगा। ये जो ग्लाइकोसाइलेज है किस तरीके से काम करता है, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, यहाँ पर ये इस तरीके से 5 प्राइम से 3 प्राइम था। अब समझो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हमारे पास यहाँ पर पहले जी प्रेजेंट था, लेकिन अब ये जी किस में मॉडिफाइड हो चुका है, अब ये जी मॉडिफाइड हो चुका है ऑक्सो जी में। ऑक्सो जी यानी कि यहाँ पर क्या आ चुका है, ऑक्सोग्वानिन। यहाँ पे नॉर्मली साइटोसिन ही प्रेजेंट है फिलहाल, और यहाँ पर ग्वानिन की जगह कौन सा आ गया, ऑक्सो जी आ गया। तो अब इसके लिए यहाँ पर कौन आएगा, ग्लाइकोसाइलेज आएगा। ग्लाइकोसाइलेज यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले तो ये स्कैन करना शुरू करता है डीएनए को। ग्लाइकोसाइलेज का सबसे पहला काम होगा कि ये स्कैन करे पूरे डीएनए को। स्कैन करना क्यों जरूरी है, जब ये स्कैन करेगा तभी इसको किसी लेशन के बारे में पता चलेगा, तभी इसको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेज पूरा स्कैन करता है और जब इसको यहाँ पे पता चलता है कि डिस्टॉर्शन है और एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो मॉडिफाइड हो चुका है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेज ब्रेक कर देगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। नाम से पता चल रहा है ना, ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है डीएनए किससे बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए को हम बोल सकते हैं कि एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 चीजों का बना होता है। एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के साथ साथ एक प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस यानी कि वही हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन। तो यहाँ पर ये जो राइबोज शुगर है और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये जो जिस बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को अगर हमने तोड़ दिया, अगर हमने इस तरीके से कट कर दिया हमने, यानी कि ग्लाइकोसाइलेज ने, तो शुगर से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस निकल जाएगा। नाइट्रोजनस बेस निकल गया तो हम उसकी जगह क्या लेकर आएंगे, न्यू नाइट्रोजनस बेस लेकर आएंगे। कैसे क्या करेंगे वो हम समझते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेज का बेसिकली काम क्या होता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देना, ताकि यहां से क्या निकल जाए, नाइट्रोजनस बेस जो है वो निकल जाए। इस तरीके से सिंपली वो वर्क करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से बनाऊं तो इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट था, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये समझिए हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ कौन अटैच था, शुगर के साथ यहाँ पे ऑक्सो जी अटैच था, यहाँ पर साइटोसिन है इसके सामने वाला है। शुगर यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बाकी सारे शुगर से भी अटैच होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये किसने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया ग्लाइकोसाइलेज ने। तो अब इसकी वजह से हमारे पास किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, डीएनए में इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर शुगर होगा, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एज यूजुअल साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कुछ बेसिस प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये वाली जो जगह आप देख सकते हैं, ये वाली जगह खाली हो चुकी है। यहाँ पर पहले ऑक्सोजी प्रेजेंट था जो कि मॉडिफाइड था, अब ये यहाँ पे जगह खाली हो चुकी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ए प्यूरिन साइट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए पाइरिमिडीन साइट।
प्यूरिन और पाइरिमिडिन किस बेसिस पे है कि आपने क्या रिमूव किया। अगर आपने ग्वानिन को हटाया है या फिर आपने एडेनिन को हटाया, मॉडिफाइड ग्वानिन या मॉडिफाइड एडेनिन को हटाया तो ए प्यूरिन। वही अगर आपने मॉडिफाइड थाइमिन को हटाया फिर मॉडिफाइड साइटोसिन को हटाया तो ए पाइरिमिडिन। और ए का मतलब क्या है कि वो जगह खाली पड़ी है, इसलिए यहां पर आना जी चाहिए था, लेकिन अब ये जगह क्या प्रेजेंट है, खाली है। किसने खाली करवाई है, ग्लाइकोसाइलेज ने इस जगह को पूरी तरीके से खाली करवाया। अगर हम यहाँ पर देखें ह्यूमंस में टोटल 8 डिफरेंट ग्लाइकोसाइलेज प्रेजेंट होते हैं, 8 डिफरेंट ग्लाइकोसाइलेज प्रेजेंट होते हैं। तो इससे मैं समझ गई कि ये वाला जो पाथवे है ये ह्यूमंस में तो चलता ही चलता है। इनफैक्ट ये जो बेस एक्सीशन रिपेयर है ये यूकैरियोट्स में भी होता है, उसी के साथ साथ ये प्रोकैरियोट्स में भी होगा, दोनों में होता है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में दोनों में होगा। तो अगर मैं फिर से अगर आपको बताऊं कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट है शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट था पहले साइटोसिन, यहाँ पे प्रेजेंट था ग्वानिन, इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन प्रेजेंट थी। अब क्या हो गया, अब इस तरीके से मॉडिफिकेशन आ गई, तो यहाँ पर साइटोसिन है लेकिन इसके सामने क्या आ चुका है, इसके सामने ऑक्सो जी आ चुका है। इन दोनों ने अभी भी पेयर कर रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट है शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर और लेस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है वो सेम है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई, यहाँ पर हो गई ग्लाइकोसाइलेज की एंट्री। ग्लाइकोसाइलेज ने क्या कर दिया, ग्लाइकोसाइलेज ने इस बॉन्ड को कट कर दिया। बॉन्ड को कट करने की वजह से अब किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, अब आ जाएगी ए प्यूरिन कंडीशन। यहाँ पर एज यूजुअल साइटोसिन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कौन सी साइट आ चुकी है, ये वाली जो साइट अब बन चुकी है ए प्यूरिन साइट। अब इस ए प्यूरिन साइट को हम किस तरीके से वर्क कराएं, हम इसमें किस तरीके से एक नया बेस को ऐड करें। तो जब हमें एक नए बेस को ऐड करना है ना, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो शुगर है, ये जो शुगर है हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो अब इसको किस तरीके से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए और भी एंजाइम्स यहाँ पे आएंगे, जिनमें से एक एंजाइम होता है एपीई एंडोन्यूक्लियस। एक एंजाइम का नाम होता है एपी एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर फिर से मैंने बनाया, ये इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है, ये मैंने बोला 5 प्राइम रीजन है, ये मैंने बोला 3 प्राइम रीजन है। यहाँ पर शुगर है, फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर यहाँ पे फॉस्फेट है और फिर शुगर है। इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन और ये वाली जगह जो खाली है। तो यहाँ पर अब कौन सा एंजाइम आया, यहाँ पर आया एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, डीएनए को बीच में से कट करेगा। और ये कहाँ पे कट लगाता है, ये कट लगाता है 5 प्राइम रीजन पे, ये 5 प्राइम रीजन पे कट लगा देगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर देगा, कट लगा देगा, इधर इसने लगा दिया कट, जिसकी वजह से शुगर यहाँ से जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड था वो तो इसका टूट गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है लाइएज एंजाइम, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में इसको क्या बोल सकती हूँ, क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि अब ये जो शुगर है एक तरीके से आखिरी शुगर हो गया ना, क्योंकि यहाँ से तो अभी कनेक्टेड नहीं है, तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये लास्ट शुगर है, यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो ये लास्ट शुगर है। तो इस तरीके से एक्सोन्यूक्लियस इसको आके कट कर देगा। तो इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोसिन, साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है 3 प्राइम, यहाँ पर सारे शुगर नॉर्मली प्रेजेंट है, ये इस तरीके से फॉस्फेट इसका प्रेजेंट है और यहाँ पर ये शुगर प्रेजेंट है, ये इस तरीके से यहाँ पर इसका 3 प्राइम OH प्रेजेंट है, ये सब अब ठीक है। अब यहाँ पर हमें किसको बुलाना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें बुलाना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो इसका क्या करवा दे, फिर से रेप्लिकेशन करवा दे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कौन आ गया, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 आके यहाँ से रेप्लिकेशन करवा देगा। तो यहाँ पे क्या बनवा देगा, यहाँ पर फॉस्फेट आ गया जिसने इसके साथ बॉन्ड बनवा लिया, यहाँ पर शुगर है इसके साथ बॉन्ड बना दिया, और इधर इस बार किसको लेकर आया, वो ग्वानिन को लेकर आया, यानी कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को लेकर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कौन नहीं बना पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं बना पाएगा। इस वाले बॉन्ड को बनवाने के लिए हमें किसको बुलाना पड़ेगा, डीएनए लाइगेज को बुलाना पड़ेगा। डीएनए लाइगेज आएगा तो फाइनली ये कर देगा और इस तरीके से हमारे पास फिर से नॉर्मल डीएनए बन जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आ रहा है, आप नाम से ही समझ गए होंगे पॉलीमरेज 1, यानी कि ये पूरी कहानी कहाँ चल रही है, प्रोकैरियोट्स में चल रही है। सेम इसी तरीके से ये कहानी यूकैरियोट्स में भी चल सकती है, बस यूकैरियोट्स में जो एंजाइम है वो दूसरा होता है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज आता है वो आता है डीएनए पॉल बीटा। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में कौन आएगा, यूकैरियोट्स में आएगा डीएनए पॉल बीटा, इतना सा डिफरेंस है।
पर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यूकैरियोट्स में ना एक और तरीके से भी ये पूरा बेस एक्सीशन रिपेयर चल सकता है। ये तो शॉर्ट पाथवे होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एक और तरीके से हम कैसे रिमूव करते हैं आइए देखते हैं। शुरू के स्टेप सारे सेम होंगे, जैसे कि इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन था, यहाँ पर हमारे पास मॉडिफाई हो चुका है और ऑक्सोजी प्रेजेंट है। यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट है, फिर शुगर, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, फिर शुगर, और ये हम इस तरीके से कंटिन्यू है हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेम उसी तरीके से इंसिजन कॉज किया जाएगा। सेम यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, ग्लाइकोसाइलेज आएगा। ग्लाइकोसाइलेज ने आके यहाँ पर ए प्यूरिन वाली कंडीशन ले आ जाएगा। तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, एंड देन दिट विल कंटिन्यू। और यहाँ पर कौन सी आ गई, ए प्यूरिन और ए पाइरिमिडीन साइट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कंडीशन। तो ए पी साइट में लिख देती हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, सेम यहाँ पर आएगा एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस क्या जिनसे कट कर देगा। तो यहाँ पर समझो ये वाला था 5 प्राइम रीजन, ये था यहाँ पर 3 प्राइम रीजन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर प्रेजेंट है शुगर, फॉस्फेट, फिर यहाँ पे शुगर प्रेजेंट और फिर यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब क्या हो चुका है, अब यहाँ पे कट लग चुका है। तो ये वाला जो शुगर है, इसका जो 3 प्राइम OH है, इसके साथ अब बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये कट हो चुका है। किसने कट किया, एपी एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे आके इस बॉन्ड को कट कर दिया। यहाँ पर बाकी सारी कहानी जो है वो सेम चल रही है, बाकी सारी कहानी यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस ना आके यहाँ पर डायरेक्टली कौन आ चुका है, डीएनए पॉलीमरेज आ चुका है। और इस बार डीएनए पॉलीमरेज बीटा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स में चल रहा है, ये बीटा यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आता है या तो डेल्टा आएगा या फिर यहाँ पे कौन आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब वो क्या करता है, वो यहां से कंटिन्यू कर देता है रेप्लिकेशन करना, और ये वाला जो शुगर्स है इनको क्या करता है, इनको बाहर की तरफ धकेल देता है। यानी कि अगर हम देखें इस तरीके से कहानी थी, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर शुगर प्रेजेंट था। अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने नए 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 यहाँ पर शुगर्स लेकर आने लग गया, नए 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 यहाँ पर क्या ले आने लग गया, समझो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर नॉर्मल जी आ गया, यहाँ पर फिर ए आ गया, इसलिए सामने टी था, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है, ये नॉर्मल लाने लग गया। और जो पहले वाले थे, यानी कि जो इस तरीके से यहाँ पर पहले प्रेजेंट थे, यहाँ पर शुगर था, फिर यहाँ पे फॉस्फेट था, फिर यहाँ पे शुगर था, फिर यहाँ पे फॉस्फेट था, ये क्या हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनको ये बाहर की तरफ पुश कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकलते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज करेगा। फाइनली डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा FEN। FEN का फुल फॉर्म क्या होती है, FEN होता है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पर जो शुगर है और यहाँ पर ये जो कंटिन्यू डीएनए, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या किया, इसने तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर फिर से डीएनए पॉलीमरेज ने कुछ शुगर्स बना दी है, तो जितनी शुगर्स इसने बना दी उतनी शुगर FEN आके पहली वाली को रिमूव कर देगा। तो जिसके बाद हमारे पास किस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, या फिर यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पर भी थाइमीन है, फिर यहाँ पर एडेनिन था, यहाँ पर ग्वानिन था, यहाँ पर एडेनिन था। इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन थी। अब यहाँ पर ऐसे आ गया, जो पुराने वाले यहाँ से थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए, जितने भी थे जो एक्स्ट्रास थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए। किसने, जिस डीएनए पॉलीमरेज ने आके रिमूव कर दिया, यानी कि उसको खिसका दिया, तो फेन ने आके उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइनली कौन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डीएनए लाइगेज, यहाँ पर बॉन्ड बनवा देगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले के जैसे बन जाएगा। तो ये डिफरेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ज्यादा चीजें हुई है। सबसे पहले ग्लाइकोलेज आया, एपी एंडोन्यूक्लियस आया, यहाँ तक कहानी सेम रही। फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या फिर एप्सिलॉन आए, जिसने रेप्लिकेशन शुरू कर दी। पुराना वाला शुगर निकला नहीं है, लेकिन इसने पहले ही रेप्लिकेशन शुरू कर दी। यहाँ पर सारी चीजें हैं, यहाँ पर सब चीजें नॉर्मल थी, स्टिल इसने क्या कर दिया, स्टिल इसने पुरानों वालों को रिमूव करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ से एक एक करके उसने नीचे ढकेलना शुरू कर दिया और नए शुगर्स लाने लग गया, नए न्यूक्लियोटाइड्स लाने लग गया। फिर यहाँ पे फेन आया, फेन ने क्या किया, पुराने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको रिमूव कर दिया, एंड फाइनली यहाँ पे लाइगेज ने आके नए वाले न्यूक्लियोटाइड को कंटिन्यू जो स्ट्रैंड था उसके साथ आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करके चिपका दिया। तो इस टाइप के पाथवे को बोलते हैं लॉन्ग पाथवे। ये वाला पाथवे था लॉन्ग पाथवे इन ह्यूमंस, एंड ये वाला जो पाथवे था इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पाथवे
इस वाले पाथवे को बोला जाएगा शॉर्ट पाथवे, और ये वाला पाथवे प्रोकैरियोट्स में भी होता ही है। सो आई होप गाइस कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको दोनों ही पाथवे, शॉर्ट पाथवे एज वेल एज लॉन्ग पाथवे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।